क्या आप जानते हैं कि जो खाना हम खाते हैं हमारा शरीर उससे एनर्जी कैसे बनाता है? या क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कुछ ऐसे ही दिलचस्प और एग्जाम ओरिएंटेड सवाल आज आपके सामने आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल बायोलॉजी क्लास में। आज हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 100 सबसे महत्वपूर्ण और बार-बार एग्जाम में पूछे जाने वाले एमसीक्यू। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह 100 क्वेश्चंस आपके लिए एक कंप्लीट कैप्सूल हैं। इनसे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला, तो अपना पेन और पेपर उठा लीजिए और खुद का टेस्ट कीजिए और देखिए कि 100 में से आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सवाल। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या ग्रसनी? छोटी आंत। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण इसी में होता है। भोजन को मुख से अग्नाशय तक पहुंचाने वाली नली कौन सी है? श्वास नली, मूत्रवाहिनी, ग्रास नली या बृहदान्त्र? ग्रास नली। ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली होती है जो भोजन को क्रमाकुंचन द्वारा आमाशय तक पहुंचाती है। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आमाशय से, मुख गुहा से, ग्रहणी से या छोटी आंत से? मुख गुहा से। मुख में भोजन का यांत्रिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार का पाचन प्रारंभ होता है। लार में उपस्थित टाइलिन स्टार्च का पाचन शुरू करता है। लार में पाया जाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या लाइपेज? टाइलिन। टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। यह कार्बोहाइड्रेट पाचन का पहला एंजाइम है। मानव में लार का पीएच सामान्य कितना होता है? 2.0, 4.5, 6.8 से 7.4 या 10.5? 6.8 से 7.4। लार हल्की क्षारीय होती है जिससे मुख में बैक्टीरिया की वृद्धि नियंत्रित रहती है तथा एंजाइमों की क्रिया सुचारू रूप से होती है। वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 28, 30, 32 या 34? 32। वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं जिनसे कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक शामिल होते हैं। दांतों का सूत्र क्या है? 21 23 23 बटे 21 23, 32 12 बटे 32 12, 12 32 बटे 12 32 या 22 13 बटे 22 13? 21 23 बटे 21 23। भोजन को निगलने की क्रिया क्या कहलाती है? मास्टिकेशन, डिग्लूटेशन, पेरिस्टालिसिस या डिफ्यूजन? डिग्लूटेशन। भोजन का मुख से ग्रास नली में भेजने की प्रक्रिया को डिग्लूटेशन या निगलना कहते हैं। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फॉस्फोरिक अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl आमाशय की अम्लीयता बनाए रखता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है तथा पेप्सिन को सक्रिय करता है। आमाशय में प्रोटीन पाचन प्रारंभ करने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या माल्टेज? पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। यह पेप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है। पेप्सिनोजेन को सक्रिय करने वाला पदार्थ कौन सा है?
NaOH, HCl, KOH या CaCO3। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। आमाशय की आंतरिक परत पर स्थित ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? ब्रूनर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या स्वेद ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्रंथियां HCl, पेप्सिनोजेन तथा म्यूकस का स्राव करती हैं। छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? इलियम, जेजुनम, ग्रहणी या सीकम। ग्रहणी। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है जहां पित्त तथा अग्नाशयी रस प्रवेश करते हैं। छोटी आंत का अंतिम भाग कौन सा है? ग्रहणी, इलियम, जेजुनम या सीकम। इलियम। इलियम छोटी आंत का सबसे लंबा और अंतिम भाग है जहां अधिकांश अवशोषण होता है। यकृत द्वारा स्रावित द्रव कौन सा है? लार, पित्तरस, अग्नाशयी रस या गैस्ट्रिक रस। पित्तरस। पित्तरस वसा के पाचन में सहायता करता है तथा वसा का इमल्सीकरण करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, थायराइड, यकृत या अधिवृक्क। यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा अनेक चयापचयी कार्य करती है। पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय से, पित्ताशय से, आमाशय से या ग्रहणी से। पित्ताशय में। यकृत में निर्मित पित्तरस पित्ताशय में संग्रहित एवं सघन क्रिया करता है। पित्तरस में कौन सा एंजाइम नहीं होता? कोई भी एंजाइम नहीं। लाइपेज, माल्टेज या ट्रिप्सिन। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। अग्नाशय को क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि, केवल अंतःस्रावी ग्रंथि, केवल बहिःस्रावी ग्रंथि या तंत्रिका ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करता है। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन, टाइलिन, माल्टेज या लैक्टेज। ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन छोटी आंत में प्रोटीन के पाचन को आगे बढ़ाता है। वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पित्त लवण या टाइलिन। पित्त लवण। पित्त लवण बड़ी वसा बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ते हैं जिससे लाइपेज की क्रिया आसान हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन उत्पाद क्या है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल या फैटी अम्ल। ग्लूकोज। स्टार्च एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट अंततः ग्लूकोज जैसे मोनोसैकेराइड में परिवर्तित होते हैं। प्रोटीन का अंतिम पाचन उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, माल्टोज, अमीनो अम्ल या फैटी अम्ल। अमीनो अम्ल। प्रोटीन के पूर्ण पाचन से अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं जो शरीर निर्माण में उपयोगी होते हैं। वसा का अंतिम पाचन उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल एवं फैटी अम्ल या लैक्टोज। ग्लिसरॉल एवं फैटी अम्ल। लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल तथा फैटी अम्लों में तोड़ता है। छोटी आंत की भीतरी सतह पर उंगली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? नेफ्रॉन, विली, एल्वियोलाई या सिनेप्स। विली।
विली अवशोषण क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देती हैं, जिससे पोषक तत्वों का अधिक अवशोषण संभव होता है। विली के भीतर उपस्थित लसिका वाहिका क्या कहलाती हैं? केशिका, लैक्टियल, धमनी या सिरा? लैक्टियल। लैक्टियल वसा के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन के अवशोषण का मुख्य स्थान कौन सा है? मुख, आमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत? छोटी आंत। अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन पाचन, वसा पाचन, जल एवं लवण का अवशोषण या ग्लूकोज निर्माण? जल एवं लवण का अवशोषण। बड़ी आंत मल से जल एवं खनिज लवणों को पुनः अवशोषण करती है। बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? सीकम, इलियम, ग्रहणी या रेक्टम? सीकम। सीकम बड़ी आंत का पहला भाग है जिससे अपेंडिक्स जुड़ा रहता है। अपेंडिक्स किस भाग से जुड़ा होता है? ग्रहणी, सीकम, रेक्टम या इलियम? सीकम से। वर्मी फार्म अपेंडिक्स सीकम से जुड़ी एक छोटी नलिकाकार संरचना है। मलाशय का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन पाचन, मल का अस्थायी संग्रह, पित्त निर्माण या लार निर्माण? मल का अस्थायी संग्रह। मलाशय बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है जहां मल कुछ समय तक संग्रहित रहता है। जब मलाशय भर जाता है तो मल त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है। मानव पाचन नाल की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? 3 मीटर, 5 मीटर, 9 मीटर या 15 मीटर? 9 मीटर। वयस्क मानव की पाचन नाल लगभग 8 से 9 मीटर लंबी होती है। इसमें मुख से लेकर गुदा तक सभी भाग सम्मिलित होते हैं। आमाशय का पीएच सामान्यतः कितना होता है? 1.5 से 3.5, 6.7, 8 से 9 या 10 से 11? 1.5 से 3.5। आमाशय अत्यधिक अम्लीय होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। यह रोगाणुओं को नष्ट करने और एंजाइम सक्रिय करने में सहायक होता है। आमाशय की दीवारों को अम्ल से बचाने वाला पदार्थ कौन सा है? पित्त, म्यूकस, ट्रिप्सिन या लैक्टेज? म्यूकस। म्यूकस एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जो HCl तथा पेप्सिन से आमाशय की आंतरिक सतह की रक्षा करता है। गैस्ट्रिक रस में कौन सा एंजाइम शिशुओं में दूध के पाचन में सहायता करता है? रेनिन, माल्टेज, इन्वर्टेज या एंटेरोकिनेज? रेनिन। रेनिन दूध के प्रोटीन कैसीन को जमा कर उसके पाचन को आसान बनाता है। यह मुख्यतः शिशुओं में सक्रिय होता है। छोटी आंत में पित्त रस किस स्थान पर प्रवेश करता है? इलियम, जेजुनम, ग्रहणी या रेक्टम? ग्रहणी। पित्तरस और अग्नाशयी रस दोनों ग्रहणी में प्रवेश करते हैं जहां भोजन का रासायनिक पाचन तीव्रता से होता है। एंटेरोकिनेज एंजाइम का कार्य क्या है? स्टार्च पाचन, वसा पाचन, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलना या लैक्टोज पाचन?
ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलना। एंट्रोकिनेज छोटी आंत में स्रावित होता है और निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है। लैक्टोज का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? माल्टेज, लैक्टेज, पेप्सिन या लाइपेज? लैक्टेज। लैक्टेज दूध की शर्करा लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। सुक्रोज का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? सुक्रेज, लाइपेज, पेप्सिन या ट्रिप्सिन? सुक्रेज। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? माल्टेज, लैक्टेज, रेनिन या पेप्सिन? माल्टेज। माल्टेज छोटी आंत में कार्य करता है और माल्टोज का पूर्ण पाचन करके ग्लूकोज बनाता है। मानव शरीर में ग्लाइकोजन का मुख्य भंडारण स्थल कौन सा है? यकृत, पित्ताशय, ग्रहणी या रेक्टम? यकृत। यकृत अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। पित्तरस का रंग किस वर्ण के कारण होता है? मेलानिन, बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन या केराटिन? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन लाल रक्त कोशिकाओं के विघटन से बनता है और पित्त को पीला हरा रंग प्रदान करता है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाचन किस भाग में होता है? मुख, आमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत? छोटी आंत में। अधिकांश एंजाइमीय पाचन छोटी आंत में होता है क्योंकि यहाँ पित्त, अग्नाशय तथा आंत्ररस मिलते हैं। अवशोषित अमीनो अम्ल मुख्यतः किस मार्ग से यकृत तक पहुंचते हैं? लसिका तंत्र, हेपेटिक पोर्टल सिरा, महाधमनी या फुफ्फुसीय सिरा? हेपेटिक पोर्टल सिरा। छोटी आंत से अवशोषित अधिकांश पोषक तत्व हेपेटिक पोर्टल सिरा द्वारा यकृत तक पहुंचते हैं। वसा का अधिकांश अवशोषण किसके द्वारा होता है? रक्त कोशिकाएं, लैक्टियल धमनियां या सिराओं द्वारा? लैक्टियल द्वारा। वसा के पाचन उत्पाद बिली में उपस्थित लैक्टियल नामक लसिका वाहिकाओं में अवशोषित होते हैं। भूख का नियंत्रण मुख्यतः मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? मेडुला, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या थैलेमस? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में भूख एवं तृप्ति केंद्र स्थित होते हैं जो भोजन सेवन को नियंत्रित करते हैं। पाचन तंत्र की लहरनुमा गतियों को क्या कहते हैं? डायलिसिस, पेरिस्टालिसिस, ऑस्मोसिस या ट्रांसपिरेशन? पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस गति भोजन को पाचन नाल में आगे बढ़ाने का कार्य करती है। यह चिकनी पेशीय के संकुचन एवं शिथिलन से उत्पन्न होती है। यकृत द्वारा निर्मित कौन सा पदार्थ रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है? फाइब्रिनोजन, माल्टेज, टाइलिन या लैक्टेज? फाइब्रिनोजन। यकृत कई प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है जिनमें फाइब्रिनोजन प्रमुख है। यह रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
विटामिन बी 12 का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? आमाशय में, ग्रहणी में, इलियम में या बड़ी आंत में? इलियम में। विटामिन बी 12 का अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग में इंट्रिंसिक फैक्टर की सहायता से होता है। पाचन तंत्र का अंतिम छिद्र क्या कहलाता है? सीकम, रेक्टम, गुदा या इलियम? गुदा। गुदा पाचन नाल का अंतिम भाग है जिसके माध्यम से अपचित अवशेष मल के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। गुदा द्वारा गुदा द्वार की पेशियां मलत्याग को नियंत्रित करती हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, फेफड़ा या अग्नाशय? यकृत। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त निर्माण, विषहरण, ग्लाइकोजन संग्रहण तथा प्रोटीन संश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। पित्ताशय का मुख्य कार्य क्या है? पित्त रस बनाना, पित्त रस संग्रहित करना, इंसुलिन बनाना या HCl बनाना? पित्त रस संग्रहित करना। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है जबकि उसका संग्रहण एवं सघनीकरण पित्ताशय में होता है। इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय या आमाशय? अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका इंसुलिन का स्राव करती हैं जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। अग्नाशयी रस का पीएच सामान्यतः कैसा होता है? अम्लीय, तटस्थ, क्षारीय या अत्यधिक अम्लीय? क्षारीय। अग्नाशयी रस में बाइकार्बोनेट आयन होते हैं जो आमाशय से आए अम्लीय भोजन को निष्क्रिय करते हैं। भोजन को चबाने की क्रिया क्या कहलाती है? डिग्लूटिशन, मास्टिकेशन, डिफ्यूजन या श्रावण? मास्टिकेशन। दांतों द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को मास्टिकेशन कहते हैं। जीव की जीव का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त शोधन, स्वाद पहचानना एवं भोजन निगलने में सहायता करना, पित्त निर्माण या हार्मोन नियंत्रण या हार्मोन निर्माण? स्वाद पहचानना एवं भोजन निगलने में सहायता करना। जीभ स्वाद कलिकाओं से युक्त होती है तथा भोजन को चबाने, मिलाने और निगलने में सहायता करती है। स्वाद कलिकाएं मुख्यतः किस पर पाई जाती हैं? होठ, दांत, जीभ या तालू? स्वाद कलिकाएं जीभ की पपिलाओं पर स्थित होती हैं जो विभिन्न स्वादों को पहचानती हैं। मुख गुहा में लार का स्राव मुख्यतः कितनी जोड़ी ग्रंथियों से होता है? एक, दो, तीन या चार? तीन। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल तीन प्रमुख जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? सबलिंगुअल, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर या लैक्रिमल?
पैरोटिड पैरोटिड ग्रंथि कान के पास स्थित होती है और सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। पैरोटिड ग्रंथि के संक्रमण को क्या कहते हैं? टाइफाइड, मम्प्स, कॉलरा या पेचिस? मम्प्स मम्प्स एक वायरल रोग है जिसमें पैरोटिड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 2 मीटर, 4 मीटर, 6 से 7 मीटर या 10 मीटर? 6 से 7 मीटर। छोटी आंत पाचन नाल का सबसे लंबा भाग है और पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थल है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 1.5 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर या 8 मीटर? 1.5 मीटर। बड़ी आंत अपेक्षाकृत छोटी होती है तथा मुख्यतः जल एवं लवणों का अवशोषण करती है। गृहिणी में भोजन किस रूप में पहुंचता है? मल, काइल, काइम या प्लाज्मा? काइम आमाशय में आंशिक रूप से पचा भोजन अर्ध द्रव रूप में बदल जाता है जिसे काइम कहते हैं। वसा के पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है? लाइपेज, पेप्सिन, टाइलिन या माल्टेज? लाइपेज लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल और फैटी अम्लों में तोड़ता है। प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज, अमीनो अम्ल या ग्लिसरॉल या ग्लूकोज? अमीनो अम्ल। विभिन्न प्रोटीन पाचक एंजाइमों की क्रिया से प्रोटीन अंततः अमीनो अम्लों में टूटते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी अम्ल या पेप्टाइड? ग्लूकोज। जटिल कार्बोहाइड्रेट अंततः मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज में बदल जाते हैं। कौन सा विटामिन बड़ी आंत के जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन सी? विटामिन के। बड़ी आंत के लाभकारी जीवाणु विटामिन के तथा कुछ बी विटामिन का निर्माण करते हैं। अपेंडिक्स किस प्रकार की संरचना मानी जाती है? सक्रिय ग्रंथि, अवशेषी अंग, अंतःस्रावी अंग या पाचक ग्रंथि? अवशेषी अंग। अपेंडिक्स को अवशेषी अंग माना जाता है क्योंकि इसका कोई प्रमुख पाचन कार्य नहीं है। आमाशय का सबसे चौड़ा भाग क्या कहलाता है? कार्डिया, फंडस, पाइलोरस या इलियम? फंडस। फंडस आमाशय का ऊपरी गुंबदाकार एवं अपेक्षाकृत चौड़ा भाग है। आमाशय और ग्रहणी के बीच स्थित द्वार क्या कहलाता है? कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर या इलियोसिकल वाल्व? पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर भोजन को नियंत्रित मात्रा में ग्रहणी में भेजता है। भोजन के पाचन में सहायता करने वाला हार्मोन गैस्ट्रिन कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, आमाशय से, पित्ताशय से या जीभ से? आमाशय से। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्रंथियों को अधिक गैस्ट्रिक रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। सीक्रेटिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? ग्रहणी, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय?
ग्रहणी सीक्रेटिन अग्नाशय को बाइकार्बोनेट युक्त रक्त स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। कोलेस्टिकोकाइनिन सीसीके का मुख्य कार्य क्या है? लार बढ़ाना, पित्ताशय का संकुचन करना, दांत बनाना या रक्तचाप बढ़ाना। पित्ताशय का संकुचन करना। सीसी के पित्ताशय को संकुचित कर पित्त को ग्रहणी में भेजता है। मानव में पाचन का सबसे अधिक अवशोषण किस भाग में होता है? जेजुनम और इलियम, मुख, ग्रासनली या रेक्टम। जेजुनम और इलियम। अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत के जेजुनम और इलियम भागों में होता है। रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, लिपोलाइसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। यह प्रक्रिया मुख्यतः यकृत और मांसपेशियों में होती है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। पाचन या अवशोषण। ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ऊर्जा की आवश्यकता होने पर संग्रहित ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। पाचन नाल की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस या सीरोसा। सीरोसा। सीरोसा पाचन नाल की बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है। म्यूकोसा परत का मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन रसों का स्राव एवं अवशोषण, रक्त निर्माण, हार्मोन निर्माण या श्वसन। पाचन रसों का स्राव एवं अवशोषण। म्यूकोसा परत में ग्रंथियां होती हैं जो विभिन्न पाचक रसों का स्राव करती हैं। यकृत का कार्य नहीं है। पित्त निर्माण, विषहरण, ग्लाइकोजन संग्रहण या इंसुलिन निर्माण। इंसुलिन निर्माण। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय द्वारा किया जाता है, यकृत द्वारा नहीं। शरीर में अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? अग्नाशय, यकृत, आमाशय या प्लीहा। यकृत। अमोनिया विषैला पदार्थ है जिसे यकृत यूरिया में बदलकर कम विषैला बनाता है। पीलिया रोग मुख्यतः किस अंग से संबंधित है? फेफड़ा, यकृत, हृदय या गुर्दा। यकृत से। पीलिया में रक्त में बिलीरूबिन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। पित्त पथरी किस अंग में बनती है? पित्ताशय, अग्नाशय, आमाशय या ग्रहणी। पित्ताशय में। पित्त में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल या पिगमेंट के जमाव से पित्त पथरी बन सकती है। गैस्ट्रिक अल्सर किस अंग में होता है? यकृत, आमाशय, बड़ी आंत या पित्ताशय। आमाशय में। आमाशय की भीतरी परत में घाव बनने को गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। पेप्सिन किस पर कार्य करता है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन या विटामिन। प्रोटीन पर। पेप्सिन प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ट्रिप्सिन का स्राव किस रूप में होता है? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन या लाइपेज। ट्रिप्सिनोजन। अग्नाशय ट्रिप्सिन को निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन रूप में स्रावित करता है। ट्रिप्सिनोजन।
पाचन के दौरान सबसे अधिक एंजाइम किस रस में पाए जाते हैं? पित्त रस, लार, अग्नाशयी रस या म्यूकस? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाचन के अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। लार प्रतिदिन लगभग कितनी मात्रा में बनती है? 100 मिलीमीटर, 100 ml, 500 ml, 1 से 1.5 लीटर या 5 लीटर? 1 से 1.5 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर लार स्राव होती है। भोजन का अस्थायी भंडारण मुख्यतः कहाँ होता है? छोटी आंत में, आमाशय में, बड़ी आंत में या ग्रास नली में? आमाशय में। आमाशय भोजन को कुछ समय तक संग्रहित रखता है तथा उसका मिश्रण और आंशिक पाचन करता है। कौन सा अंग पाचन और अंतःस्रावी दोनों कार्य करता है? यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय या जीभ? अग्न्याशय। अग्न्याशय पाचक एंजाइम तथा इंसुलिन, ग्लूकागॉन दोनों का स्राव करता है। भोजन में उपस्थित सेलुलोज का पाचन मानव में क्यों नहीं होता? HCl की कमी के कारण, सेलुलोज एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण, पित्त की कमी के कारण या पानी की कमी के कारण? सेलुलोज एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण। मानव शरीर में सेलुलोज एंजाइम नहीं बनता, इसलिए सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता। फाइबर या रफेज का मुख्य लाभ क्या है? रक्तचाप बढ़ाना, कब्ज रोकना, अम्लता बढ़ाना या वसा बढ़ाना? कब्ज रोकना। रफेज मल की मात्रा बढ़ाता है तथा आंतों की गतिशीलता को बेहतर बनाता है। कब्ज मुख्यतः किससे संबंधित है? अधिक जल अवशोषण, कम जल अवशोषण, अधिक लार या अधिक पित्त? अधिक जल अवशोषण। बड़ी आंत में अधिक जल अवशोषण होने पर मल कठोर हो जाता है जिससे कब्ज हो सकती है। शरीर में विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने का प्रमुख कार्य कौन करता है? यकृत, आमाशय, ग्रास नली या जीभ? यकृत। यकृत दवाओं, शराब तथा अन्य विषैले पदार्थों का विषहरण करता है। पाचन नाल का कौन सा भाग भोजन और वायु दोनों का मार्ग है? ग्रसनी, ग्रहणी, जैजुनम या रेक्टम? ग्रसनी। ग्रसनी पाचन एवं श्वसन दोनों तंत्रों का सामान्य मार्ग है। एपिग्लोटिस का कार्य क्या है? पित्त बनाना, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, लार बनाना या रक्त शोधन? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। निगलते समय एपिग्लोटिस श्वास नली के द्वार को बंद कर देता है। सबसे अधिक जल का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय या ग्रास नली में? छोटी आंत में। कुल जल अवशोषण का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है जबकि शेष बड़ी आंत में। आंत्र रस को क्या कहा जाता है? सक्कस, एंटेरिकस, गैस्ट्रिक जूस, पित्त रस या काइल? सक्कस, एंटेरिकस। छोटी आंत द्वारा स्रावित रस को सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है जिसमें अनेक एंजाइम होते हैं।
कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं के विघटन से संबंधित पिगमेंट का उत्सर्जन करता है? यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय या आमाशय? यकृत। यकृत बिलीरुबिन को पित्त के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। मल का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में या ग्रहणी में? बड़ी आंत में जल अवशोषण के बाद अपचित पदार्थ मल का रूप धारण करते हैं। मानव पाचन तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑक्सीजन प्राप्त करना, भोजन को सरल अणुओं में बदलकर अवशोषित करना, रक्त बनाना या हार्मोन बनाना? भोजन को सरल अणुओं में बदलकर अवशोषित करना। पाचन तंत्र का मूल कार्य जटिल भोजन को सरल, घुलनशील एवं अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना है, ताकि शरीर ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत के लिए उनका उपयोग कर सके। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स, इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स की पीपीटी और टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के वो 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। आई होप आज की इस क्लास से आपका पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो गया होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हुआ होगा। अब जल्दी से आप सभी लोग अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि आपने 100 में से कितने सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही रैपिड रिवीजन क्लासेज आपको आगे भी मिलती रहें। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।